नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देर रात तक काउंटिंग चलती रही और अभी तक भी सारी सीटों के रिजल्ट नहीं आए हैं। कई जगह अभी भी चल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि लगभग जो 29 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव थे उसमें 23 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था पूरे देश भर में, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में, वो था मुंबई महानगर पालिका। और मुंबई महानगर पालिका इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि ठाकरे परिवार का वर्चस्व मुंबई महानगर पालिका नगर पालिका पे बना रहेगा या नहीं रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से यहाँ शिवसेना का वर्चस्व था। लेकिन 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी के पास झगड़ा हुआ और दोनों का गठबंधन टूटा। उद्धव मुख्यमंत्री बने। उसी समय से ये शुरू हो गया कि कैसे तोड़ा जाए शिवसेना को। और भाजपा के एक जो है बड़े नेता है, उनके हवाले से दैनिक भास्कर ने लिखा है। वो कहते हैं कि ये जो जीत मिली है वो आज भले मिली है, लेकिन इसकी तैयारी 6 साल पहले हमने शुरू कर दी थी। और 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अड़ गए कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। गठबंधन तोड़ दिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया। 28 नवंबर को उद्धव मुख्यमंत्री बने और तभी यह तय हो गया था कि शिवसेना को तोड़ना है और महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने दम पर बड़ी पार्टी बनाना है। और आज जो नतीजे आए हैं वो इसी प्लान का हिस्सा है। तो ये बीजेपी के सीनियर नेता के हवाले से दैनिक भास्कर ने लिखा है। ये बात जो है सीनियर लीडर कहें या बाकी सब भी कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि शिवसेना को किस लिए तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, अजित पवार की पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन ये सब करने के बाद भी बीजेपी को कैसी जीत मिली, ये सोचने वाली बात है। मैं दो इमेज दिखाता हूं आपको, उससे समझ में आएगा। ये पहले जब मैं दिखाता हूं 2017 में जब बीएमसी चुनाव हुए थे तो क्या स्थिति थी। ये देखिए 2017 में जब चुनाव हुए थे तो शिवसेना तब एक थी, अलग नहीं थी शिवसेना। उसको 84 सीटें मिली थी, बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 9, महान राष्ट्र नव निर्माण सेना को 7, समाजवादी पार्टी को 6, इंडिपेंडेंट 5 और एआईएमआईएम को 2 सीटें मिली थी। और अखिल भारतीय सेना को, जो गवली की पार्टी थी, 1 मिली थी। अब आपको 2026 का रिजल्ट भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। 2026 में देखिए ये रिजल्ट, बीजेपी 89 सीट पे है। कितना फर्क पड़ा आप सोच लीजिए। उस समय 82 थे, अभी 89 है। शिवसेना जो शिंदे की पार्टी है उसको 29 सीटें मिली। शिवसेना उद्धव की जो पार्टी है उसको 65 सीटें मिली है। कांग्रेस को 24 सीटें मिली। एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली। मतलब सीटें बढ़ गई, पहले 2 थी, 8 सीटें मिली। एमएनएस 7 थी पहले, अभी 6 पे। एनसीपी 3, समाजवादी पार्टी 2 और एनसीपी शरद पवार 1। तो ये जो है, और बहुमत तो मिल गया है बीजेपी और, हटा लीजिए इसको, हाँ, बीजेपी और शिवसेना को मिला करके, शिंदे गुट को मिला करके बहुमत तो मिल गया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जितना शोर मचाया गया, जितना हंगामा किया गया, क्या वो हुआ। तो 114 सीटों का जो है बहुमत है। आपको पता है कि हम बता ही चुके हैं कि 227 सीटें हैं यहाँ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और वहाँ 114 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। और 118 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर राज ठाकरे को साथ नहीं लेते उद्धव, क्योंकि राज ठाकरे की छवि जो है वो है मराठी भाषी वाली छवि।
कि सिर्फ मराठी। और कई बार उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मुंबई आसपास के इलाकों में, बैंक में जाकर के, किसी दफ्तर में घुस करके, सड़क पर हिंदी भाषियों को पीटा कि मराठी क्यों नहीं बोलोगे। और खास करके मुंबई और ठाणे का जो इलाका है, जो कल्याण का इलाका है, मुंबई के सराउंडिंग जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें हिंदी भाषियों या कहिए कि नॉन मराठियों का बहुमत है। नॉन मराठी ज्यादा संख्या में रहते हैं। उद्धव ठाकरे ने जो 2.5 साल सरकार चलाई, उसमें छवि बदली शिवसेना की, कि शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, वो सिर्फ मराठी भाषियों की पार्टी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोगों की पार्टी है। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि मी मुंबईकर, 90 के दशक में ही मी मुंबईकर नाम का एक जो अभियान चलाया था, कि मुंबई में जो जन्म लिया है वो किसी भी प्रांत का है, वो मुंबईकर है। मुंबईकर मतलब मुंबई का रहने वाला। कर यहाँ लगाते हैं मतलब रहने वाला बताते हैं, निवासी। सचिन तेंदुलकर या कोई और कर लगा हुआ था, कर मतलब वहां का रहने, गांव का नाम है और वहां के रहने वाले। तो मुंबई में जो रहने वाला है, मुंबई में जो जन्म लिया है, वो मुंबई का है। जो मुंबई का में रह रहा है, वो मुंबई का है, मुंबई के बाहर का नहीं। लेकिन राज आज भी इस बात पे है कि मराठियों की बात करें, हिंदी की बात न करें। और राजनीतिक विरोध अलग एक मुद्दा है, लेकिन जब आप फिजिकल हो जाते हैं, आम लोगों के साथ मारपीट करते हैं, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ, अनुच्छेद 31 शायद ये कहता है कि किसी भी प्रांत का आदमी किसी भी प्रांत में जा सकता है, रोजगार कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अपना नौकरी कर सकता है। ये छूट है। पूरा देश एक है। ये भारतवर्ष जो है कहीं कोई जगह नहीं है, राज्यों का संघ है। राज्य को मिला करके ये देश बना है। तो सारे राज्य मिले हैं तब भारतवर्ष। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन कई सारी पार्टियां हैं देश की, जो रीजनल, जो प्रांतवाद है, उसको बढ़ावा देती है। राज ठाकरे की पार्टी में राज ठाकरे को सोचने की जरूरत है कि जो जिस एजेंडे पे वो चलते हैं, क्या वो सही है। आप राजनीतिक स्तर पे विरोध कीजिए कि हिंदी कोई थोपे नहीं। मैं भी विरोधी हूँ कि कोई भाषा ना थोपे। हिंदी क्या, किसी पे कोई भाषा ना थोपी जाए। जिसको जो भाषा पसंद हो वो पढ़े, उसमें लिखे, उसमें बात करे। क्या दिक्कत है? आपको नहीं समझ में आती है तो समझ में आ जाती है, कोई दूसरा समझा देगा। आप ऐसी बात कर लेते हैं आप। भाषा का बेसिकली मूल क्या है? भाषा का मूल ये है कि भाषा संपर्क के लिए, हम अपनी बात आपको कैसे बता सकें, आपकी बात हम कैसे समझ सकें, इतनी सी बात है। लेकिन भाषा जब राजनीति का एजेंडा बन जाता है, मारपीट करने लगते हैं, संस्कृति का वाहक समझ लेते हैं, तो संस्कृतियां तो ग्लोबलाइजेशन के बाद बड़ी गडमड हो गई। और संस्कृतियों में फंसे रहना अब जो है संभव भी नहीं है। तो जो मुंबई का जो रिजल्ट आया है, मुंबई का रिजल्ट बता रहा है कि जो बीजेपी जितना शोर मचा रही है, जिस तरह से जितना तोड़ फोड़ किया, भाजपा को तोड़ा, क्षमा करें, जो शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा, तोड़ करके क्या हासिल हुआ? मुंबई के स्तर पर कहें तो बड़ी पार्टी के तौर पे बिल्कुल शिवसेना, ये बीजेपी है। लेकिन ये बीजेपी बिना शिवसेना के, यानी शिंदे की पार्टी के, सत्ता में नहीं रह सकती। 89 सीट आई है, 89 सीट से आप सत्ता में नहीं हो। और अगर शिवसेना यानी शिंदे जो, हालांकि शिंदे को ठाणे के अलावा कहीं ज्यादा बहुत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा, और जो कहा जा रहा था कि शिंदे जो है वो असली शिवसेना है, ये जो उद्धव है वो शिवसेना के असली वारिस नहीं रहे, ये सारी भ्रांतियां भी दूर हुई। शिंदे को भी इसका भारी नुकसान हुआ है। और शिंदे, शिवसेना के टूटने से, एनसीपी के टूटने से बीजेपी को बड़ा लाभ हुआ है। कांग्रेस हालांकि कुछ जगहों पे उसने अपनी स्थिति बचा ली है, और खास करके लातूर का जो इलाका है, चंद्रपुर का इलाका है, वहां कांग्रेस ने अपनी बादशाहत बचा रखी। और एकनाथ शिंदे खुद ठाणे तक सिमट करके रह गए। एकनाथ शिंदे उसके बाहर नहीं आए। लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी शिंदे की आवश्यकता है। हालांकि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जो शिवसेना के नगर सेवक जीत के आए हैं, वो शिवसेना उद्धव के साथ बने रहेंगे। तो ये बीजेपी का अपना नैरेटिव है कि वो जो है एक साथ कई जगह वार करते हैं, और साम दाम दंड भेद चाहे जैसे हो। इस बात पे बड़ा चर्चा चल रही है कि भाई काउंटिंग में इतना वक्त कैसे लग गया।
और इतना वक्त लगने के पीछे कारण क्या है? क्या चुनाव आयोग ने सारी जो प्लानिंग की वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए? वोट चोरी का आरोप है, बोगस वोटिंग का आरोप है, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए लोगों को बड़ी पैमाने पे इसका आरोप है, स्याही का आरोप है, कई सारे आरोप हैं। और इन आरोपों के बीच भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पाई मुंबई में। ये बीजेपी की एक तरह से हार। बीजेपी का लगाम जो है वो शिवसेना शिंदे के पास है मुंबई में खास करके। और मुंबई ही महत्वपूर्ण इसलिए था कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो है वो जन्म ही मुंबई से हुआ था। लेकिन एक और मैसेज है ठाकरे परिवार के लिए कि आप जो मराठीवाद जो चलाते हो, मराठी मराठी करते हो, मुंबई के बाहर आपको मराठी लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। राज ठाकरे कहीं नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुखर जो है राज ठाकरे रहे। और जो बीजेपी है, बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी पैठ बना ली। ये सबसे खास है इसका। और इसकी वजह है कि उसने तमाम पार्टियों को, जो रीजनल पार्टियां थी, चाहे एनसीपी है चाहे शिवसेना है, उसको तोड़ा। और सत्ता का लाभ है। कांग्रेस पार्टी को भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उसके जो नेतृत्व है उसके भरोसे आप यहाँ जीत हासिल कर पाओगे। ठीक है कि 2017 में जो था 31 सीटें, अभी है 24 सीटें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। हालांकि इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी भी उनके साथ, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी उनके साथ थी, उनको कोई सीट नहीं मिली। लेकिन AIMI का विस्तार, MIM का विस्तार हुआ है और बड़ी पार्टी के तौर पे उभर करके आई है महाराष्ट्र में। तो ये हिंदू मुसलमान को कितना, इसको इसमें बीजेपी को कितना फायदा होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक ये दिखाई पड़ रहा है कि मुंबई में बीजेपी को उसकी बादशाहत नहीं मिली, जो उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई और ठाकरे को हटा नहीं सके। अब देखना है ठाकरे अपनी कौन सी रणनीति, कौन सी राजनीति करते हैं कि फिर से अपनी जगह जमाए। हालांकि मुंबई में चूंकि 60-40 के आसपास है, 60% मराठी मतदाता है और 40% मराठी मतदाता है और 60% जो है वो गैर मराठी मतदाता है। तो उद्धव ने जिस तरह की राजनीति शुरू की थी, वही राजनीति बाला साहब ठाकरे की असली राजनीति है, ये दिखाई पड़ रहा है। और आगे मुझे लगता है कि ठाकरे इसी राजनीति पर चलेंगे कि प्रांतवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव न फैले और संविधान सम्मत चीजें हो। ठाकरे, खास करके जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत बैलेंस किया। पार्टी को अपने, कहा जाता है कि वो दादाजी जिस तरह से सोचते थे, उनके दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे जो थे वो सामाजिक सुधार वाले व्यक्ति थे, उनको फॉलो किया है। आदित्य में बड़ी संभावना, आदित्य ठाकरे में बड़ी संभावना है। तो कुल मिलाकर के ये जो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए अलग अलग जगहों पर, उसमें बीजेपी भले जीत ली, लेकिन मुंबई में उसको वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता की आकांक्षा थी। एक और चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपना विस्तार किया है बीजेपी ने, खास करके देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, नरेंद्र के बाद देवेंद्र की चर्चा हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। अब अभी देखिए, अध्यक्ष का चुनाव होना है, 20 तारीख को अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन, ये फाइनल हो चुका है। तो अब कौन सी राजनीति बीजेपी करती है, कौन सी राजनीति शिवसेना करती है, महाराष्ट्र के लोगों को किस तरह से चीजें दिखाई पड़ती हैं। और मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चूंकि अब कई सालों के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम शुरू करेगी फिर से, चूंकि राष्ट्र, ये जो है राज्य सरकार के जिम्मे था पूरा डेवलपमेंट का कार्य। ये एक देखने वाली बात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।